स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो किंगडम है उस नेक्स्ट किंगडम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं। हमने किंगडम्स में से 5 ऐसे किंगडम हमें पढ़ना है और उन 5 किंगडम में से फर्स्ट जो किंगडम हमारे पास था मोनेरा, वो हमने ख़त्म किया है बेटा। सेकंड जो किंगडम हमारे पास था प्रोटिस्टा, वो हमने ख़त्म कर लिया बेटा। ठीक है। नंबर 3 जो था दैट इज़ किंगडम फंजाई, वो हमने ख़त्म कर लिया। इनका जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ना था। अब उसके बाद 3 तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 और किंगडम बच जाता है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में, यानी और भी डिटेल में हमें पढ़ना है एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस 3 किंगडम्स। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं किंगडम नंबर 4, दैट इज योर किंगडम प्लांटी। क्या है बेटा? किंगडम प्लांटी। ये जो किंगडम के बारे में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इनके अंदर कौन कौन से और डिविजन्स है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन डिविजन्स का क्या क्या कैरेक्टर्स है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे किंगडम प्लांटी का, इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये जो 2 किंगडम है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहला किंगडम प्लांटी के जनरल कैरेक्टर्स पहले भी हमने 2 किंगडम सिस्टम में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा और भी इसके अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला जो कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो याद रखना, ये जो किंगडम है इस किंगडम के अंदर, किस किंगडम के अंदर? किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है मल्टी सेलुलर होंगे। याद रखना, सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे बेटा? यूकैरियोटिक। और इस किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होगा, प्लांटी किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, यानी डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। डिफरेंट कैरेक्टर्स जो प्लांट्स है वो आपको इस किंगडम के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 2 कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो याद रखना है, ये जो किंगडम है इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होगा, जो प्लांट्स होंगे, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। याद रखना, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा बेटा? जाहिर सी बात है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करेगा जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब वो खुद अपना खाना बना सकता है। और जब वो खुद अपना खाना बनाएगा, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे। ठीक है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा इन इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी जितने भी प्लांट्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा? याद रखना, सेल वॉल जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सेल वॉल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये इसका मतलब, ये प्लस और एंटी इसका मतलब होता है प्रेजेंट, माइनस और एंटी का मतलब होता है एब्सेंट। याद रखना, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो सेल वॉल इनके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल जो प्रेजेंट होगा वो पता है किसका बना होता है? वो एक खास कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसको कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। ओके। इस किंगडम प्लांटी के अंदर, यानी इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे प्लांट्स को इसके, यानी आप कह सकते हैं ऑल प्लांट्स आर
included in this group, included in this group। इस ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स को इसके अंदर रखा गया। ठीक है, किसने? रॉबर्ट विटाकर ने, या इससे पहले जो और 3 किंगडम सिस्टम 4 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन दिया था उन लोगों का भी इसमें योगदान था, रोल था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट याद रखना कि प्लांट, जितने भी प्लांट है उन सारे प्लांट्स के बॉडी को देखकर, बॉडी का मतलब हो गया किस प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हम उसे कहते हैं डिफरेंट प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट प्लांट बॉडी। यानी सारे प्लांट का बॉडी जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो वो सेम तो नहीं होता है ना, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के। दूसरा, उन प्लांट्स के अंदर वैस्क्यूलर टिश्यू जो है, वैस्क्यूलर बंडल्स जिसे हम कहते हैं, या जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्क्यूलर टिश्यूज, वैस्क्यूलर टिश्यूज। और हमें पता है वैस्कुलर टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम उस प्लांट के अंदर है या नहीं है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया है फर्दर डिवीजन में किंगडम प्लांटी को। ठीक है, ओके। दूसरा, ये जो किंगडम है, इस किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी प्लांट्स को रखा गया, क्या उस प्लांट के अंदर सीड प्रेजेंट है या नहीं। याद रखना, नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, कि उस प्लांट के अंदर सीड प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बेसिस पे जो किंगडम प्लांटी था, उस किंगडम प्लांटी को याद रखना 3 क्राइटेरिया लिया है। एक तो प्लांट का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा बेसिस क्या था कि उस प्लांट किस, यानी प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है, उसके बेसिस पे। तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि प्लांट जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसके अंदर जो सीड जो है उसका बीज जो है लगता है या नहीं, यानी उसके अंदर सीड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके बेसिस पे ये जो प्लांट किंगडम था, यानी किंगडम प्लांटी जो था, उस किंगडम प्लांटी को टोटल डिवाइडेड इनटू, याद रखना, डिवाइडेड इनटू कितने में? 5 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। याद रखना, ये कितने डिविजन्स के अंदर? 5 डिविजन्स के अंदर। और हर डिविजन्स को, पांचों का पांचों डिवीजन जो है उसको हमें एक एक करके क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। पहले हम इस आज के लेक्चर में हम एक पहला डिवीजन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो डिवीजन था 5 डिवीजन में, उस फर्स्ट डिवीजन का नाम था बेटा, याद रखना है सबको, शाबाश, क्या था उसका नाम? THALLOPHYTA। क्या था? थैलोफाइटा। पहला जो डिवीजन था उसका नाम क्या था? थैलोफाइटा। याद रखना, उसका नाम क्या था बेटा? थैलोफाइटा। ठीक है, अब ये जो थैलोफाइटा है ये 2 ग्रीक टर्म से निकला हुआ है। एक है थैलस, ठीक है, और दूसरा है फाइटोन। थैलो जो है वो थैलस से निकला है, फाइटा जो है वो फाइटोन से निकला है। दोनों ग्रीक टर्म है, ये दोनों क्या है? ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म से निकले हैं। ग्रीक में, यूनानी जबान में थैलस का मतलब होता है कोई एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसका, यानी कोई एक ऐसा प्लांट जिसका ना रूट हो सही से, हम लोगों को ना उसका रूट का पता चलता है, ना उसका सही से स्टेम होगा, ना उसे सही से उसका लीफ होगा। यानी थैलस का मतलब होता है क्या? थैलस का मतलब होता है, क्या होता है? प्लांट
प्लांट बॉडी विदाउट, इसका मतलब हो गया विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम एंड, यानी एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसका ना आपको रूट मिलेगा, ना स्टेम मिलेगा, ना लीव्स मिलेगा, उस ऐसे प्लांट को हम कहते हैं थैलस, यानी प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस, ग्रीक में उसे क्या कहते हैं, थैलस। और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट, फाइटॉन का मतलब क्या होता है, प्लांट। फाइटॉन इज अ ग्रीक टर्म जिसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है, फाइटॉन का मतलब क्या होता है, फाइटॉन मीन्स प्लांट। ठीक है, इसका मतलब थैलोफाइटा के अंदर ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे जिनका ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होते हैं। याद रखना, थैलोफाइटा एक ऐसा किंगडम प्लांटी के अंदर डिवीजन है जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स, ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। ये हम लोगों को दिमाग में बिठाकर रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब हम थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, कैरेक्टर्स की। ठीक है, याद रखना थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, याद रखना कैसे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका सही एक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्लांट की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा, ना रूट होता है, ना स्टेम आपको सही से दिखेगा, ना लीव्स आपको दिखेगा। इसीलिए याद रखना थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर जितने भी प्लांट प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे दोस प्लांट्स आर वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव, यानी वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उनका बॉडी जो है बहुत सिंपल होता है। और वही जो प्लांट जो थैलोफाइटा के अंदर है वो सबसे पहले इस ज़मीन पर डेवलप होने वाले यानी वजूद में आने वाले प्लांट्स होंगे, इसलिए उनको प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने प्लांट्स इनको क्या कहते हैं, बहुत पुराने प्लांट्स इनको कहा जाता है। ये याद रखना है। दूसरा कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो याद रखना है इस थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, इस ग्रुप के अंदर, इस डिवीजन के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे, दीस आर कॉमनली, इन सब को कॉमनली हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। याद रखना, आप लोगों ने एल्गी का नाम सुना है, और एल्गी जो है प्लांट है, और किस यानी प्लांट के किस डिवीजन से, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से। किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा है, ये याद रखना आपको। ठीक है, प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, प्लांट बॉडी जो है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है किसमें, रूट, ना रूट में डिफरेंशिएट है, ना स्टेम में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ना लीव्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। दैट इज वाई उसके प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं बेटा, ये सबको पता है, क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे। थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट होंगे, याद रखना जितने भी एल्गी होंगे, दे आर मोस्टली, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पानी में आपको मिलेगा, एक्वेटिक, या तो फ्रेश वाटर में मिलेगा या तो मेराइन वाटर में, दोनों कंडीशन में आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल भी आपको मिलेंगे, मोस्टली एक्वेटिक, बट सम आर, कुछ जो है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है। मोस्टली तो क्या होगा, यानी 80 से 90% जो है आपको पानी में मिलेगा, बाकी जो बचे 10% है वो उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़मीन पे भी आपको मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। याद रखना है ये। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप देखोगे इन प्लांट्स के अंदर तो याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्लांट का कैरेक्टर है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा।
और क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो जाहिर सी बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा वाला होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक और क्राइटेरिया क्या है? एक और क्राइटेरिया हम सबको पता है कि वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे किंगडम प्लेंटी को डिफरेंशिएट किया हुआ था ना। तो याद रखना इस ग्रुप के अंदर या इस डिवीजन के अंदर बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है, इस डिवीजन के अंदर वैस्कुलर जो टिश्यूज होगा, वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर जो टिश्यूज होगा, याद रखना है वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हो गया जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा वो इस ग्रुप के अंदर क्या होता है? याद रखना है एब्सेंट होता है। बिल्कुल भी इनके अंदर ना जाइलम होगा ना फ्लोएम होगा। समझ में आया? तो हमने पहले ही कहा ना कि 3 ऐसे क्राइटेरिया थे। एक तो प्लांट का बॉडी कैसा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लांट का बॉडी कैसा था, ना इसके पास रूट था, स्टेम था, ना लीव्स था, बल्कि इसके प्लांट बॉडी को इसीलिए क्या कहते थे? थैलस कहते थे, प्लांट बॉडी। हमने दूसरा हमने वैस्कुलर टिश्यूज जो है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना चाहा था किंगडम प्लेंटी को, तो वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज क्या है? एब्सेंट है। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि इनके अंदर यानी किंगडम प्लेंटी के अंदर जो ग्रुप है क्या उनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है या नहीं है। तो याद रखना थैलोफाइटा के अंदर जितने भी एल्गी प्रेजेंट होता है, अगर आप सीड की बात करेंगे, सीड जो है वो थैलोफाइटा के अंदर एब्सेंट होगा, एब्सेंट इन थैलोफाइटा, यानी एल्गी जिसको हम कहेंगे, एल्गी के अंदर कोई भी सीड आपको मिलता नहीं है। ये कुछ कैरेक्टर्स है, याद रखना है इसको दिमाग में बिठा के। शाबाश। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एल्गी का नाम है जिसे हम कहते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारे पास ULVA, अल्वा। नंबर 3 जो कैरेक्टर होगा यानी एग्जाम्पल होगा, दैट इज आप सबको पता है, ये आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी है, स्पायरोगायरा, जो कि आपका क्या होता है? फिलामेंटस एल्गी होता है विथ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी विच बिलोंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा ऑफ किंगडम प्लेंटी। ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है बेटा। शाबाश। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसके अंदर इनका कुछ डायग्राम भी आपको बनाया हुआ आपको मिलेगा। तो आज के लिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। नेक्स्ट में हम दूसरे डिवीजन पे जाएंगे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।